जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मैथ बाय इमरान अली के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैथ 201 मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, उसका लेक्चर नंबर 3 हमने डिस्कस करना है आज। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 2 थोड़ा लेंथी हो गया था। उसकी वजह ये है कि मैंने एक-एक चीज़ डेप्थ में समझाई है, गहराई में जाकर, ताकि किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू ना रहे, ठीक है? यानी कि जैसे मैट्रिक के बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं ना, उस तरह मैंने समझाया है। तो इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया था। तो आइए आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है डिस्टेंस फार्मूला इन 3 डायमेंशंस, ठीक है? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है कि लेट p into x1 y1 z1 and q into x2 y2 z2 be 2 points उसने एक पॉइंट दिया है P और एक दिया है Q। ये 3 डायमेंशंस में दिया गया है, यानी कि P इंटू x1 y1 z1 और Q जो है वो x2 y2 z2, ठीक है? ये 2 पॉइंट्स हैं। तो अब इनका डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? देन पी क्यू इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट होल का, ठीक है? यानी कि हमने x2 में से x1 माइनस किया, ठीक है, और उसका स्क्वायर ले लिया होल का। फिर y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ठीक है, फिर z2 माइनस z1 इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला हम 2 डायमेंशंस में करते रहे हैं और 2 डायमेंशन में जस्ट ये होता था, ठीक है, यहाँ तक y तक, ठीक है? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट, ये हम 2 डायमेंशन में करते रहे हैं और अब हम यहाँ 3 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है? अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है? अच्छा, लेट अस कंसिडर द पॉइंट्स A 3 2 4 B 6 10 माइनस 1 और C क्या पॉइंट दिया है 9 4 1, ठीक है? तो ये उसने 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है? अब इनका डिस्टेंस फार्मूला हमने फाइंड करना है, ठीक है? तो ये नोट से हम करेंगे, ठीक है? तो इसमें हमने ए बी फाइंड करना है। ये 3 पॉइंट उसने दिए हैं ए बी सी। पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? फिर बी सी, बी और सी का, फिर ए और सी का, ठीक है? तो पहले ए बी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसा कि डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब ए बी में से देखते हैं कि x2 क्या है, x1 क्या है। ये x1 y1 z1 हो गया एंड ये x2 y2 z2 हो गया, ठीक है, ये ए बी में। तो अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, तो x2 6 हो गया, x1 हो गया 3। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 10 है और y1 2 है, ठीक है? तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर z2 माइनस z1, तो z2 क्या है -1 और z1 4, तो -1 -4 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है? अब सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है, ठीक है? तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस -1 और -4 -5 का स्क्वायर, ठीक है? और उसका स्क्वायर रूट। अब देन स्क्वायर रूट ऑफ सी का स्क्वायर 9
प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस -5 का स्क्वायर 25। रिमेंबर दैट के माइनस खत्म हो जाता है जब पावर इवन हो, ठीक है। तो ये 2 है, ये इवन पावर है तो माइनस यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब 9 प्लस 64 प्लस 25 ये हो गया अंडर रूट 98। और अब याद करें कि 98 हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 2। तो 49 का स्क्वायर होता है 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो अब देखें 7 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के 7 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 एज इट इज साथ आ गया, ठीक है। 7 कट के बाहर आ गया और ये अंडर रूट 2, तो 7 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ गया ए बी का, ठीक है। नेक्स्ट हम बी सी करते हैं, ठीक है। तो बी सी, ये बी और ये सी, ठीक है। तो अब x2 माइनस x1 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। तो ये 1 माइनस फार्मूले का और ये -1, ये z1 है, ठीक है। तो एक तो माइनस फार्मूले का है ना कि z2 माइनस z1 की जगह क्या आया -1, ठीक है। और ये होल का स्क्वायर। अब अगेन सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो 9 माइनस 6 3 और ऊपर स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस होता है ना, मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, ठीक है। और अगेन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 49 बनेगा और ये 7 इसका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 49 7 का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर के रूट से कटेगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ए सी। इसका भी उसी तरह कि x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, ये 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 1 माइनस 4, तो ये माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये 36 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये अगेन ये भी 49 आ गया, ठीक है। तो ये 7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट p इंटू x1 y1 z1 एंड q इंटू x2 y2 z2 बी 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो देन मिड पॉइंट के बिटवीन हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, m इंटू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला है कि x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 कामा z1 प्लस z2 बाई 2। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, ठीक है। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ a इंटू 3 2 4 एंड b इंटू 6 10 माइनस 1, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट का फार्मूला है m इंटू x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 3 x2 6, 3 प्लस 6 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो 2 प्लस 10 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2 आ गया। तो 4 प्लस इंटू -1 ये वाला, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2, ठीक है।
Z1 प्लस Z2/2 है ना, तो ये Z1 4 आ गया और Z2 -1 आ गया, ठीक है, और दरमियान में प्लस और डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब 3 प्लस 6/2 क्या हो गया? 3 प्लस 6 9/2, 2 प्लस 10 12/2, 6 के इक्वल होता है तो 6 आ गया, ठीक है। और 4 प्लस -1 करेंगे तो 3 आएगा, 3/2, 4 में से 1 माइनस होगा ना, तो 3/2, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 2 हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। तो द डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज, इनको डिफाइन करते हैं। अल्फा किसके इक्वल है? एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जो लाइन है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उन उसके दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। और बीटा किसके इक्वल है? जो लाइन और जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है उसके बिटवीन जो एंगल है वो बीटा है। और गामा जो लाइन और पॉजिटिव जेड एक्सिस के बिटवीन जो एंगल है वो गामा है। तो मैं ये बना के दिखाता हूँ डायग्राम आपको, ठीक है। तो अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ठीक है, और यहाँ से ये ड्रॉ कर लेते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है और ये पॉजिटिव जेड है। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रा करें, इसको हम पी का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। वो कहता है कि अल्फ़ा जो एंगल है वो इस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान है, ठीक है। तो ये लाइन और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान ये एंगल क्या हो गया? अल्फ़ा। बीटा वो कहता है कि लाइन उस पॉजिटिव वाई एक्सिस के दरमियान जो है वो एंगल क्या है? बीटा है। और गामा वो कहता है कि ये गामा है ना, जो लाइन और पॉजिटिव जेड एक्सिस है उसके दरमियान जो एंगल है वो गामा। तो ये लाइन पी वाली और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस ये, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया? गामा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन एंगल्स को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये जो डायरेक्शन एंगल होते हैं ये हमेशा 0 और पाई के बिटवीन होते हैं, यानी कि 0 और 180 के बिटवीन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्शन एंगल का कोसाइन है उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियोज। और जो डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल है, ठीक है, उसको हम डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं और डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो अब ये देखें कॉज अल्फ़ा, ये हमने फाइंड करना है। कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया? एक्स बाय ओ पी, ठीक है। तो एक्स तो आ गया, ओ पी क्या है? ठीक है, ओ पी डिस्टेंस है किसका? मैं बताता हूँ अभी आपको। ये हमने पीछे किया है ना, ये ओ पी हमने किया, ये ओ और ये पी, ठीक है। तो ये P इंटू एक्स वाई जेड ये पॉइंट हो गया, और ये ओरिजिन क्या है? ये इसके तीनों पॉइंट ज़ीरो हैं, ठीक है। तो x माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो, जेड माइनस ज़ीरो, ये इसका डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो अब cos अल्फ़ा एक्स बाय ओ पी किसके इक्वल है? अभी बताया है कि x माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर बनेगा, तो x माइनस ज़ीरो एक्स ही बच जाएगा, तो x के इसी तरह वाई स्क्वायर
और इसी तरह जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये कॉस अल्फा हो गया एक्स, क्योंकि अल्फा एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल है ना, ठीक है, लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान, ठीक है। अब ये कॉस बीटा वाई बाई ओ पी, ठीक है, तो वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओ पी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी तरह नेक्स्ट है कॉस गेमा, तो जेड बाई ओ पी, ठीक है, जेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओ पी किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को साइंस देख ली हमने। अब एक फार्मूला ये आपने याद रखना है, कॉस के अल्फा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गेमा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था ना कि जो सेम एंगल होता है साइंस के थीटा या अल्फा कुछ भी कह सकते हैं प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये तो साइन और कॉस था ना, और एंगल थीटा था। अब यहाँ पर एंगल अल्फा बीटा और गैमा है, और जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक वो एक है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अब ये तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन ऊपर हमने डिस्कस किए, ये एक पॉइंट के लिए हैं। अब 2 पॉइंट के लिए, ठीक है, जो हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज अब हमने करने हैं वो 2 पॉइंट्स के लिए होंगे, ठीक है। तो फॉर अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P, एक पॉइंट दिया है x1 y1 और z1 एंड Q इंटू x2 y2 z2, ठीक है। तो अब इनके दरमियान डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये देखें, x2 माइनस x1, ठीक है, कामा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये तीनों की डायरेक्शन रेशियोज आ गई, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस x1, ये डायरेक्शन रेशियो फाइंड की है ना इसकी, x2 माइनस x1 बाय पी क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरह दूसरे की y2 माइनस y1 बाय पी क्यू मॉड ऑफ पी क्यू, यानी कि इसका डिस्टेंस है, ठीक है। और इसी तरह z2 माइनस z1 बाय पी क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट्स के लिए हो गए, ठीक है। अब हम इसी के एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी एंड क्यू। ये 2 पॉइंट दिए हैं, 1 3 2 पी है और क्यू है 7 माइनस 2 3, ठीक है। तो इनके हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हमने देखा कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये तीनों डायरेक्शन रेशियोज आ गई, ठीक है। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 1 6 आ गया, y2 माइनस y1 माइनस 2 ये, और माइनस 3 माइनस 5 आ गया, ठीक है। और z2 माइनस z1 3 माइनस 2 ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब ये तो डायरेक्शन रेशियो आ गई। अब डायरेक्शन को साइन देख लेते हैं कि पहले पी क्यू हम फाइंड करते हैं। पी क्यू क्या है, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हमने देखा है पहले, फाइंड किया हुआ है ऊपर। तो ये 7 माइनस 1, ठीक है, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1, ये माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर y2 है, और ये y1 है, और ये z2 माइनस z1 यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये इसके रूट ऑफ 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 36 प्लस 25 प्लस 1, ये इनको ऐड करें तो अंडर रूट 62 आ गया, ये पी क्यू आ गया, ठीक है, 62 स्क्वायर रूट ऑफ 62। अब हम डायरेक्शन रेशियो तो फाइंड किए, डायरेक्शन को साइन देख लेते हैं, कॉस अल्फा x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, तो x2 माइनस x1 हमने पीछे फाइंड किया है 6, और पी क्यू भी फाइंड किया है 6 बाय अंडर रूट 62। इसी तरह कॉस बीटा y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, ये y2 माइनस y1 हमने फाइंड किया -5 और पी क्यू अंडर 62। इसी तरह कॉस गैमा z2 माइनस z1 बाई पी क्यू, और z2 माइनस z1 भी हमने फाइंड किया है 1 के इक्वल है, डिवाइड बाय 62 इसके रूट ऑफ 62, पी क्यू भी हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हो गई एग्जांपल हमारी।
नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस इज अ कर्व, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस इज अ कर्व इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। वो कहता है कि थ्री डायमेंशन में जब दो सर्फेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक कर्व बनती है, ठीक है। थ्री डायमेंशन में दो सर्फेस इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कर्व बनती है, ठीक है। अब वो कहता है कि कर्व इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशन। वो कहता है कि जो थ्री डायमेंशनल में जो कर्व है वो दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। कर्व इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशन, क्योंकि दो सरफेस के इंटरसेक्ट करने से कर्व बनती है ना, तो इसीलिए दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो इफ द टू प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, अगर दो प्लेन पैरेलल नहीं हैं तो देन दे इंटरसेक्ट एंड द इंटरसेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। वो कहता है कि जब दो सरफेस पैरेलल नहीं हैं तो वो इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्शन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अगर पैरेलल हों तो वो कैसे होते हैं। ये दो लाइंस हैं ना, ये आपस में पैरेलल है, तो ये जहाँ भी चली जाएँ ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर दो सरफेस आपस में पैरेलल नहीं हैं, इनके पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। ये देखें, ये कोई दो सरफेस ले लिए उसने, ठीक है। अब देखें ये कोई इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका इंटरसेक्शन ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जब दो सरफेस पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे और उनका जो इंटरसेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। thus two non-parallel planes represent by a स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जो दो नॉन पैरेलल सरफेस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि ये रीजन है, ये डिस्क्रिप्शन उसकी दी हुई है और ये इक्वेशन है, क्या बनेगी, ठीक है। तो अब रीजन के एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में देखें, एक्स और वाई प्लेन है ना, तो कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई कॉमा जीरो। कहता है कि अगर एक्स वाई प्लेन है रीजन में तो एक्स और वाई की तो कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी और जेड जीरो होगा, ठीक है। ये देखें जेड इक्वल टू जीरो उसने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह एक्स जेड प्लेन में एक्स और जेड की तो कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, बट वाई इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई जीरो है और जेड की कोई वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। तो ये वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वाई जेड प्लेन में एक्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, और वाई और जेड की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू जीरो। अब रीजन में एक्स एक्सिस पर रीजन हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेम उसी तरह कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो जीरो, ठीक है। एक्स की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी, बट वाई एंड देन जेड आर जीरो, ठीक है। वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस में रीजन है तो उसका वाई की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी, बट एक्स एंड जेड जो है वो जीरो होंगे, ठीक है। ये एक्स जीरो वाई की कोई वैल्यू दी हुई है एंड जेड भी जीरो, जेड जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जेड एक्सिस है, ठीक है, रीजन जेड एक्सिस पर है, तो एक्स और वाई जीरो बट जेड की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। तो ये एक्स और वाई जीरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और सफियर का द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सफियर ऑफ रेडियस centered at x naught y naught z naught is x minus x naught
का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर की इक्वेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट राइट सर्कुलर कॉन की जो इक्वेशन है वो ये लिखी हुई है, मैं जूम करके थोड़ी सी लिख देता हूँ। z इक्वल्स टू क्लियर लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जो एंगल है वो कैसे, फाई, इसको पढ़ते हैं फाई इक्वल्स टू पाई बाई 4, ठीक है। तो ये राइट सर्कुलर कोन के लिए ये है। तो क्या हमने किया, राइट सर्कुलर कोन का z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गई, और जो फाई है एंगल वो पाई बाई 4 होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लास्ट पर है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सिलेंडर में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक की, इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।